हे गाइस, हाउ यू ऑल। मैं हूं हिमांशी भाटिया और मैं बात करने वाली हूं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट 17/81 की पावर 1/4 एंड सेकेंड 33 की पावर -1/5। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशियल यूज करना है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो कुछ याद आ रहा है, एक्सरसाइज 6.4 में हमने इसी तरह के क्वेश्चंस किए थे जिनमें हमें अप्रोक्सीमेट करनी थी वैल्यू। तो वहां पे मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, बड़े सिंपल 3 स्टेप बताए थे, वो फॉलो करने और काम हो जाएगा। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमारे प्लेलिस्ट में है अगर नहीं देखी तो जाकर देखो, क्योंकि मैंने बड़े इजी तरीके से बताया है कि इन क्वेश्चंस को आप किस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 आइडेंटिफाई द फंक्शन। तो आप बोलेंगे लेट y इक्वल टू फंक्शन क्या होगा, समथिंग पावर 1/4 यानी कि x की पावर 1/4 ये हमारा फंक्शन हो जाता है। अब क्या करना है, अंदर वाला नंबर जो है जिसकी पावर है कुछ, वो नंबर क्या लिखा हुआ है 17/81। अब इसमें मुझे क्या करना है, इस नंबर के आसपास कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो फंक्शन में एग्जैक्टली फिट कर जाए, यानी कि उसकी पावर 1/4 तुम निकाल पाओ। अब अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं 81 लिखा हुआ है, तो 81 की पावर 1/4 मुझे पता है 3 होती है। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है ना। तो 81 का तो हमें पता चल गया बहुत आराम से। लेकिन न्यूमरेटर का क्या, 17 की पावर 1/4 नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं ना जिसकी पावर 4 करो तो तुम्हें 17 मिल जाए। ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए 17 के आसपास का कौन सा नंबर है जिसकी पावर 1/4 तुम जानते हो, 16, क्योंकि 16 होता है 2 की पावर 4। इसलिए मैंने कह दिया कि चलो यार 16 ले लेते हैं आसपास। अब ये क्या हो गया, मेरा x का वो हिस्सा जो साबुत है, जो कंप्लीट है, जो फंक्शन में एग्जैक्टली फिट करता है। अब क्या करना होता है, अब हमें बचा हुआ x भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था जब हम एक्सरसाइज 6.4 कर रहे थे कि जो हमारा नंबर है उसके दो हिस्से करने, x और डेल्टा x। इस प्रकार की x प्लस डेल्टा x हमें वही मिल जाए, है ना। तो डेल्टा x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा भाई इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस होता है 1/81। बड़े आराम से हमें पता चल रहा है, x और डेल्टा x को जोड़ोगे तो 16 + 1 17/81 बनेगा, ये लिखा हुआ है। तो x मिल गया, डेल्टा x मिल गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या था कि डेल्टा y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, और साथ ही में ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, dy/dx और साथ में इनटू में डेल्टा x। होता है कि नहीं होता है, पढ़े थे हमने दो फॉर्मूले। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये इसके इक्वल भी है और ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल भी है, तो आप इन दोनों को लेके चलो, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन किसका निकालना है आपको, x प्लस डेल्टा x। x और डेल्टा x को मिला के हमें यही नंबर मिल रहा है जो क्वेश्चन में है, यानी कि 17/81 पे हमें फंक्शन लगाना है। फंक्शन का क्या मतलब है, अगर y इसके इक्वल है, मैंने क्या कहा था आइडेंटिफाई द फंक्शन में, तो ये चीज अंडरस्टूड है कि ये क्या है, fx है। ये समझ लो, फिर से बता रही हूँ, फंक्शन जो हम स्टार्टिंग में अज्यूम करते हैं, अज्यूम क्या लेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई ये क्या होना चाहिए, y इक्वल टू दिस होना चाहिए, x की पावर 1/4। ये है क्या, ये x का फंक्शन ही तो है, तो इसका नाम हम fx लिखते हैं। तो चाहो तो ये तीनों लिख दो, चाहो तो ये दोनों लिख दो, चाहो तो ये दोनों लिख दो, है ना, कैसे भी कर सकते हो, ये अंडरस्टूड है। अगर आपने इन दोनों को लिखा या इन दोनों को लिखा तो तीसरा अंडरस्टूड है अपने आप। तो आपने फंक्शन अप्लाई करना है 17/81 पे। अगर f ऑफ x x की पावर 1/4 है तो f ऑफ 17/81 17/81 की पावर 1/4 है। तो इसलिए ये क्या हुआ, 17/81 की पावर 1/4। अब माइनस करना है इसमें f ऑफ x। x क्या है 16/81, तो हमें f ऑफ 16/81 चाहिए, यानी कि 16/81 का
पावर 1/4 चाहिए तो लिखेंगे 16/81 की पावर 1/4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy/dx इंटू डेल्टा x। अब ध्यान से देखेंगे तो y क्या है, x की पावर 1/4, तो dy/dx क्या होगा, इतना उठाओ दोनों को और क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। x की पावर 1/4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1, ठीक है, इंटू में डेल्टा x क्या है, ये रहा 1/81 पुट कर दो, ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है हमें, x है क्या यहाँ पे, x की वैल्यू 16/81, तो इसको पुट करेंगे, हमें मिल जाता है 17/81 की पावर 1/4 माइनस, इसको तो आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो, 16/81 की पावर 1/4 हमें पता है क्योंकि 16 की पावर 1/4 2, 81 की पावर 1/4 3, तो ये तो बड़े आराम से 2/3 आ गया। कैसे देखो करके बताती हूँ, 16/81 पूरे की पावर 1/4 है, तो इसको अलग अलग हम कर सकते हैं। 16 की पावर 1/4 क्या होता है 2, क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 है ना, 2 की पावर 4 होता है 16। सिमिलरली 3 की पावर 4 होगा 81, क्यों, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, 4 बार हो गया ना, तो 2/3 इसकी वैल्यू आ गई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/4 और साथ में 1 यहाँ पे आएगा आपका 3/4 और यहाँ पे आएगा 16/81। अब ये मैंने क्या किया है, लिखा तो मैंने डायरेक्टली है पर मैं आपको समझा रही हूँ कि मैंने क्या किया है। इसको देखो क्या लिखा हुआ है, 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1 और साथ में डेल्टा x है, इसको हम बाद में देखेंगे, सिर्फ इतने को समझते हैं। 1/4 x की पावर कितनी हुई, 1/4 माइनस 1 क्या होता है, 1/4 माइनस 4/4, एलसीएम लिया -3/4, 1/4 इंटू में 1/x की पावर 3/4, क्यों, क्योंकि जब भी हमें पावर नेगेटिव मिलती है रेसिप्रोकल कर दो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर पॉजिटिव है रेसिप्रोकल कर दो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। जब भी हम बेस का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल उल्टा कर दे, ऊपर से नीचे चला जाए नीचे से ऊपर आ जाए तो क्या होती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे मैं चाहती थी पॉजिटिव बन जाए पावर, इसको मैं नीचे ले आई, ठीक है, तो x की पावर 3/4 लिखा हुआ है और x की वैल्यू क्या है 16/81, तो इसलिए क्या बन गया 16/81 की पावर 3/4 और साथ में है 1/81। समझे बात इतनी की नहीं समझे, ठीक है, आगे चले। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है अगले स्टेप के लिए, 16/81 की पावर 3/4 आपको कैलकुलेट करना है। मुझे एक बात बताओ, पावर की पावर अगर लिखा हुआ है, मान ले 5 की पावर 3 और इसकी पावर 2, तो इसको 5 की पावर 6 लिख सकते हैं कि 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, 5 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई होती है तो हमें दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं 16/81 की पावर 3/4 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 16/81 पावर 1/4 पावर 3, क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस 3/4 बन जाएगा, तो ये और ये बराबर है। अब ऐसा मैंने किया क्यों, पहले मैंने 1/4 लिखा है ताकि मैं इस फ्रैक्शन पावर को बहुत आराम से खत्म कर पाऊं। मैं जानती हूँ 16/81 की पावर 1/4 क्या होता है, अभी हमने कैलकुलेट किया, ये ना 2/3, ये हुआ 2/3, तो बचा क्या 2/3 की पावर 3। अब इसको बहुत आराम से लिख सकते हो 2 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3, भाई 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो ये क्या बन गया 8/27, तो लिखेंगे 17/81 की पावर 1/4 कितना आ गया, ये जो -2/3 है इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी, प्लस 1/4 इंटू में ये वाला 81 4 के साथ लिख रही हूँ और इंटू में इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 8/27, ये क्या है अपॉन में है ना, तो 8/27।
अब इसको अब देखो कैलकुलेट करोगे तो कैसे आएगा, देखो समझ लो 8/27 है, 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 27 3 होता है, 27 3 81 होता है ना, तो कितना बच गया 4 8 और साथ में 3 बच गया, राइट। तो 4 8 कितना होता है 32, इनटू में 3 करोगे कितना आएगा 96 आएगा, यानी कि अपॉन में क्या रह गया 96 रह गया। ठीक है, आप चाहो तो पूरी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप दिखाओ, इसको भी 2 स्टेप में चाहो तो दिखाओ, पर मैंने डायरेक्टली करके आपको यहाँ पे समझा दिया है। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ आ गया तो आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। फाइनली अब हमें क्या करना है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए थी क्वेश्चन में, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसकी, लेकिन ऐसे तो नहीं छोड़ सकते इसको, हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेंगे और फिर हम इसकी वैल्यू डेसिमल में फाइंड करेंगे। अदरवाइज देखो एक दो तरीके हैं इसको करने के, या तो इसको ये क्या लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, इन दोनों का एलसीएम लो, एक बनेगी फ्रैक्शन, उसको काटो पीटो डेसिमल में आंसर लिखो, वरना 2/3 को अलग सॉल्व करो और 1/96 को अलग पॉइंट में सॉल्व करो, फिर ऐड कर दो। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ एलसीएम ले रही हूँ, तो यहाँ से हमारा एलसीएम जो है 96 ही आएगा, 3 इंटू समथिंग शुड बी 96, यानी कि ये हो गया 32, तो ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 से और अपॉन में 96 आ गया, दिस इज 64 प्लस 1 65/96। यहाँ पे मैंने एक स्टेप क्या किया है छोड़ दिया, उसकी जगह पे ये लिखा है ना जिसका एलसीएम लिया था, तो वो भी आप लिखना, फिर अगले स्टेप में इसको लिखना। ठीक है, तो 65/96 को हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, डेसिमल में क्या आएगा देखेंगे, 3 से जाएगा, नहीं 3 से नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा 16/96 होता है, ये 13×5 = 65 होता है, ये कुछ खटपट तो रानी है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको पॉइंट लगा के 0, तो 96 से हमें 650 को डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ 96 का टेबल लिख रही हूँ। ठीक है जी, 192 और ये आपका हो गया 8 9 9 28, फिर आ गया आपका 14 10 38 और फिर आ गया 10 की 0 10 38 48। वैसे तो हमें डायरेक्टली करना चाहिए, पर मैं यहाँ पे टेबल लिख रही हूँ क्योंकि हमें आगे भी काम में आएगा और आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो ये आ गया आपका 50, this will be 57 and then this will be 12 10 67। देखो 576 पे जा रहे हैं क्योंकि 672 तो बड़ा हो गया, 296 बन जा 2 3 4 5 6, तो दिस शुड बी 0.6। तो 576 को माइनस करोगे 650 में से तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 24 एंड दिस विल बी 74 आया, 0.0 लगाएंगे तो 740 आ गया, फिर ये जाना चाहिए 672 से, जाना चाहिए ना, हाँ, तो आएगा 7 672, 740 में से 672 को माइनस करोगे, देखो मैं पूरी कैलकुलेशन तुम्हें करके दिखा रही हूँ ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ। कितना आया ये आ गया आपका 68, 8 × 10 की 0 हासिल 1 7 और 7 14 4, ठीक है 68 आ गया, फिर से ये क्या बन गया 680 बन गया, फिर से किससे जाएगा 7 से जाएगा 672। हमें अप टू 3 डेसिमल प्लेस निकाल दें अगर तो बहुत है, आप चाहो तो इसको आगे कंटिन्यू करो, मैं नहीं छोड़ रही हूँ। 0.677 हमारा आंसर आ चुका है, तो क्विकली इसको हम लिखते हैं और फालतू की चीजें हटाते हैं यहाँ से। 0.677 यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा x लिखना था, सो approximate value of 17/81 की पावर 1/4 is 0.677। ठीक है जी, तो बात समझ में आई है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं डिटेल में इसको समझाऊं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो वही स्टेप्स हैं, इनको एक बार आप ध्यान से समझ लो, दिमाग में बैठा लो,
इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं स्टेप्स को फॉलो करके। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में भी आपने क्या करना है, फंक्शन आइडेंटिफाई, ये सब तो आप कर लोगे, एक्स डेल्टा एक्स आप फाइंड कर लोगे। और यहाँ पे पावर जो है हमें नेगेटिव में दिख रही है, तो आप चाहो तो इसको क्वेश्चन को ऐसे लेके करो, या फिर आप चाहो तो इसको 1/33 कर लो, इसकी पावर 1/5 बना लो। तो या तो फंक्शन x की पावर -1/5 होगा, या तो फंक्शन x की पावर 1/5 होगा। दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। तो आप कोई भी एक मेथड से करके देखो, वीडियो पॉज करके, एंड देन आई विल आल्सो डू इट। फिर आप मैच करेंगे आपने सही किया है या नहीं। जी, तो सेकंड पार्ट कर लिया आपने। देखो क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन लेट किया मैंने पावर -1/5 के साथ, मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया। आप उस तरीके से भी करके जरूर देखिए, आंसर मैच करें, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही और कौन सा मेथड आसान हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया है, लेट कर लिया फंक्शन x की पावर में -1/5। अब हमें क्या करना है, जो अंदर वाला नंबर दिखाई पड़ रहा है ना 33, इसके हमें टुकड़े करने। किस तरीके से, 33 को x प्लस डेल्टा x रखना है, इस तरीके से कि जो x बने ना, x प्लस डेल्टा x में 33 को समथिंग प्लस डेल्टा x रखोगे, और ये जो समथिंग है ये क्या होना चाहिए, एक साबुत नंबर होना चाहिए। साबुत नंबर मतलब ऐसा कंप्लीट नंबर, परफेक्ट नंबर जो कि हमारे फंक्शन में फिट कर जाए। अब आप कहेंगे कि 33 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर -1/5 में कर पाऊं। तो यार पावर जो है माइनस में अगर तुम नहीं सोच सकते तो पॉजिटिव में सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। पावर +1/5 सोच के मेरे को बता दो, तब भी काम हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर लेंगे हम बाद में, ठीक है ना। तो पावर 1/5 तो हम जानते हैं 2 होता है, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, तो इसलिए 32 की पावर 1/5 होगा 2, सही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 32 प्लस समथिंग, और समथिंग में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो x लिया है मैंने 32 और डेल्टा x मैंने लिया है 1। अब हमें फॉर्मूला लिखना होता है जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो वो मैंने लिख दिया है। अब फॉर्मूला अप्लाई करने की बारी है, तो लिखेंगे डेल्टा y जो है किसके इक्वल है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x है 33। देख सकते हो, देखो x और डेल्टा x को मिलाओगे 33 बनेगा। 33 पे आपने फंक्शन लगाना है, और फंक्शन कहता है कि पावर में -1/5 चढ़ा दो, तो वही काम हम करेंगे। थोड़ा सा स्पेस देख लेती हूँ, तो हमें क्या मिला, 33 की पावर में -1/5, ठीक है। ये हुआ x प्लस डेल्टा x। अब क्या करना है, इसमें से हमें माइनस करना है किसको, f ऑफ x को। f ऑफ x क्या है, 32 पे फंक्शन चढ़ाना है। फंक्शन क्या है, पावर में -1/5, तो यानी कि 32 की पावर -1/5 हो गया। अब ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, dy by dx इंटू डेल्टा x। डेल्टा x हमें पता है 1 है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। dy by dx कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला जानते हो कि x की पावर n, डेरिवेटिव करना हो तो n इंटू x की पावर n-1 होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है पावर में क्या, -1/5, तो 1/5 जो है माइनस का उसको नीचे उतार लिया, और पावर में क्या किया, -1/5 तो था ही, उसमें -1 एक और बार कर दिया, तो ये क्या बनेगा, -1/5 x की पावर, एलसीएम लोगे तो 1/5 और 1 दोनों को क्या करना है, -1/5 -1 का एलसीएम लिया, तो हमें क्या मिला, देखो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से माइनस का 5 -1 अपॉन में 6, ये हुई x की पावर, और साथ में है -1/5। -1/5 इंटू एक्स की पावर माइनस, ये क्या बन रहा है, 6 अपॉन में 5, -6/5 बन गया पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1/5 x की पावर -6/5 इंटू 1 क्यों, क्योंकि 1 हमारा डेल्टा x है, समझे बात। अब x की वैल्यू भी पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है, 32 है, तो अगली स्टेप में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 33 की पावर -1/5
is approximately equal to 32 की पावर माइनस 1/5 लिखो क्या होता है फटाफट। 32 की पावर माइनस 1/5 निकालने के लिए क्या करना है, मैंने क्या कहा था, रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो 32 का रेसिप्रोकल 1/32, इसकी पावर अब साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हमें पावर 1/5 निकालनी है, यानी कि 1 की पावर 1/5 अपॉन 32 की पावर 1/5। 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही होता है। 32 की पावर 1/5 2 होगा। तो आंसर क्या आया, 1/2। समझे बात की नहीं समझे भाई, 32 की पावर 1/5 होता है 2। रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि साइन बदला हुआ है पावर का, तो 1/2 आंसर आ गया है ना। तो हम इसको राइट साइड ले गए 1/2 को, प्लस अब और क्या लिखा हुआ है, माइनस 1/5 इंटू में x। अब ये जो x है इसकी पावर -6/5 है, क्या बन रहा है, नेगेटिव पावर बन रही है। तो इसको मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं, x को नीचे ले जाऊं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा -1/5, साथ में डिनोमिनेटर में x की पावर 6/5, लेकिन x क्या है 32 है, तो 32 की पावर 6/5 और साथ में 1 था जिसको कि हम नहीं भी लिखे तो हमारा काम हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, ये जो 5 है ना कौन में, ये ऊपर वाले का हिस्सा है -1/5। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/32 की पावर 6/5। अब 32 की पावर 6/5 अब तक तो आ ही गया होगा सॉल्व करना, फिर भी बता देती हूँ क्या करना है। 32 की पावर 1/5 अलग कर दो और पावर 6 अलग कर दो। क्यों, क्योंकि 6/5 लिखा हुआ था, फ्रैक्शन पहले ले लिया मैंने 1/5 मेरा, और साथ में 6 को मैंने बाद में ले लिया क्योंकि पावर की पावर यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 32 की पावर 1/5 अभी हमें पता चला है कि 2 होता है, क्योंकि 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है। तो बचा क्या, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 क्या होता है 64। 2 को 6 बार गुना करोगे 64 आएगा। यहाँ से हमें अपॉन में 64 मिल गया। तो फाइनली हमें क्या मिला, 33 की पावर -1/5 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है 0.5। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड, सीधा ही मैंने डेसिमल में चेंज कर दिया 1/2 को, इजी था एकदम मस्त, 0.5 कर दिया इसको, प्लस यहाँ पे प्लस है मेरा और साथ में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिला -1/5 इंटू 64। ये हमें सॉल्व करना है 1/5 इंटू 64, और 5 इंटू 64 होता है 320। तो आप 1/320 को सॉल्व करेंगे, 1/320 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉइंट लगा के 0, एक और पॉइंट लगा के एक और 0, अभी भी नहीं जा रहा है 100 तो भाग होता ही नहीं है 320 से, फिर एक और 0 लगा के एक और 0, तो ये आ गया जी 0.00, और बचा यहाँ पे क्या है 1000/320, यानी कि 0 से 0 काट के 100/32 हमें सॉल्व करना है। 32 3 होता है 96, ठीक है, तो 100 के थोड़ा सा छोटा हमें मिल गया 32 दिया 96, तो हमने लिखना है 3। 96 चला गया 100 में से बचा 4 के आगे 40 बन गया। अब 32 बन जा 32, तो हो गया हमारा काम। तो ये हमें मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली 0.0031। मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, 4 डेसिमल आ चुके हैं, हम चाहते तो इतने पे भी काम छोड़ सकते थे, 0.003 आ जाता तो भी हमारा काम हो जाता। ठीक है, तो ये आ गया जी आपका 23 की पावर -1/5 अप्रोक्सीमेटली -1/5 अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइनस 0.0031। तो इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, इसको आप खुद करेंगे -0.5 माइनस 0.0031, तो ये आई थिंक इसको मैं इस तरीके से करती हूँ, 4 डिजिट है, इसको अगर मैं 4 डिजिट बनाऊंगी 5000 हो जाएगा, 5000 में से 31 जाएगा तो 4969, 4969 यानी कि 4969, तो जिसको कि हम
0.4969 भी लिख सकते हैं, वरना 4969 को 7 बना दो, अगर 3 डिजिट में देना है, 3 डेसिमल प्लेसेस में, तो 497 भी कर सकते हैं। सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गई है बात। दूसरे तरीके से करके मुझे कमेंट्स में बताना फटाफट कि तुम्हारा जो आंसर है वो इससे अलग आ रहा है, सेम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। और पावर में आपने 1/5 लेके किया है या -1/5। So that's it. Thank you for watching this video. I'll see you in next questions video. So take care of yourself. Keep smiling. Bye bye.